या हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। एज अ न्यू इमिग्रेंट या आप कनाडा के अंदर हैं तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले जॉब अपनी सेट करें। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, पाकिस्तान से 35% देते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मुझे कनाडा में आके एज अ न्यू इमिग्रेंट अपना घर राइट अवे खरीदना चाहिए या मुझे रेंट करना चाहिए, कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए डाउन पेमेंट के लिए अगर मैं कनाडा आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ पीआर कार्ड पे या वर्क परमिट पे, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। महंगाई बहुत हो चुकी है, चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो क्या मैं कभी अपना घर खरीद सकूंगा? ये सवाल रिसेंटली बहुत लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली जो लोग मिडिल ईस्ट साइड वगैरह से आ रहे हैं। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कनाडा आ रहे हैं 2024 में या हम प्लान कर रहे हैं आने का। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूँ विद मैनी 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 ईयर्स एक्सपीरियंस। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, डजंट मैटर वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इन्वेस्टमेंट है या वो प्री कंस्ट्रक्शन आप खरीदना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त कनाडा में। तो प्री कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त टोरंटो सराउंडिंग्स, एडमंटन, अल्बर्टा, कैलगरी और दुबई वगैरह में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई भी आपके जहन में सवाल है और बहुत अच्छे इंसेंटिव्स इस वक्त बिल्डर्स ऑफर कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं कनाडा एज अ पीआर होल्डर या हम कनाडा आ चुके हैं, और क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रियल स्टेट यहाँ पे काफ़ी महंगी हो चुकी है, हमें रेंट पे रहना चाहिए या हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। ये सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। रेंट करें या बाय करें, सबसे पहले आप अपना हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, अगर आप कनाडा में हैं या अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ सेविंग्स, आपके पास कितनी सेविंग्स है आप अपने साथ लेके आ रहे हैं। राइट अवे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप आए कनाडा एज अ न्यू इमिग्रेंट या आप कनाडा के अंदर हैं, तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले जॉब अपनी सेट करें कि आपकी जॉब जो है वो कहाँ पे आपको मिलती है, या जो भी आपने बिजनेस का कुछ सेटअप करना है, और कोशिश करें कि घर जो है जॉब के या बिजनेस के करीब, क्योंकि यहाँ पे अब इस वक्त कम्यूट जो है, जो डिस्टेंस है, ट्रैवल है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 30-40 मिनट समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए हाईवे पे या वेदर खराब हो जाए तो इट ऑन डिपेंड्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब मिली टोरंटो या टोरंटो की जो सराउंडिंग सबर्ब्स है, जिसको हम जीटीए और टोरंटो सराउंडिंग, उसके बाद के जो सबर्ब है, ग्रेटर टोरंटो एरिया के बाद जो एरियाज आते हैं, अगर आपको वहां जॉब मिलती है तो वहां से आप कोशिश करेंगे 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। यहाँ लोग एक एक घंटे की ड्राइव करके भी रह रहे हैं, लेकिन अगेन जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं, ट्रैफिक और काफ़ी सारी चीज़ें, तो बाज़ औक़ात 30-40 मिनट्स आपके 1.5 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपने अपनी सबसे पहले ये करनी है ड्यू डिलिजेंस कि आपकी जॉब कहाँ पे है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, और अगर आपके पास सेविंग्स है, आप अपने साथ फॉर एग्जाम्पल 40-50,000 या 100,000 या जो भी अमाउंट आप साथ लेके आ रहे हैं, और आपकी इंटेंशन ये है कि भाई हमें आके अपना घर खरीदना चाहिए, तो बहुत अच्छी आपकी इंटेंशन है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का मामला करे। जो न्यू इमिग्रेंट्स है, अगर आपकी इनकम की क्वालिफिकेशन नहीं है और आप घर लेना चाह रहे हैं, तो 35% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपने मिनिमम जो डाउन पेमेंट करनी है एज अ न्यू पीआर कार्ड पे, तो वो मिनिमम 35% की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चीज खरीद रहे हैं 7 लाख की, तो उस पर अगर आप 35% देते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग रहेगा वो गिव इट टेक 450 के करीब रहेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 35% ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता।
ठीक है। ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं, जो पीआर कार्ड पे आ रहे हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं, तो 100,000 या 150,000 ज्यादातर लोग जिनको मैं मिल रहा हूँ वो लेके आ रहे हैं। आप क्या करें, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आए, सबसे पहले आप जॉब ढूंढें। जॉब ढूंढने के बाद आप कोशिश ये करें कि कहीं ना कहीं प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट कर दें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त प्री कंस्ट्रक्शन के, बिल्डर्स उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं इस वक्त। उसमें आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ बिल्डर्स जो हैं टाउन होम्स के, होम्स के, वो 10% ले रहे हैं, कुछ 15% आपसे ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सबर्ब में रह रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स के, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप नायग्रा फॉल्स के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, राइट, तो वहां पे इस वक्त टाउन होम्स, फ्री होल्ड टाउन होम्स अराउंड 650-700 की रेंज में मिल रहे हैं। इस पे 3 बेडरूम है, 2.5 वॉशरूम है। स्क्वायर फीटेज डिपेंड करता है, 1500-1600 भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका बिल्डर कोड है, कहाँ पे है। तो जैसे ही आप कनाडा आए, अगर आप कुछ पैसे लेके आए हैं और आप जॉब कर रहे हैं और आपको जॉब मिल गई अपनी फील्ड में, या आप ढूंढ रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाए कि आपका एक टाइम स्टार्ट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आप आज मूव हुए और आपने विद इन मंथ और सो किसी ना किसी प्री कंस्ट्रक्शन में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, 2 साल 1.5 साल डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कब मिलेगा, तो आप ऑलरेडी एक चीज को बाय कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी उस लाइन में लग चुके हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं साल 1.5 साल 2 साल के बाद, तो आपको लाइक वही प्राइस मिलेगी जिस प्राइस में आपने वो एग्रीमेंट लॉक किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल रेज होते हैं रिगार्डिंग प्री कंस्ट्रक्शन। तो कुछ सवाल जो रेज होते हैं रिगार्डिंग प्री कंस्ट्रक्शन, अगर आप कांडो ले रहे हैं तो उसमें आपको 10 डेज का कूलिंग पीरियड मिलता है। कूलिंग पीरियड से मुराद क्या है कि आप उस 10 डेज में उसका जो एग्रीमेंट है वो लॉयर से रिव्यू करवा सकते हैं, उसकी मॉर्गेज फाइनेंसिंग वगैरह करा सकते हैं। आपके जहन में कोई कंसर्न है वो आप उसको रेज कर सकते हैं बिल्डर के, वो अपने लॉयर के थ्रू, या आप बैकआउट हो सकते हैं। अगर आपका माइंड चेंज हो गया एंड यू डोंट वांट टू प्रोसीड, तो आप बैकआउट कर सकते हैं, तो वो आपको कैंसिल हो जाएगा। आपके पूरे जो पैसे आपने जो भी डिपॉजिट के 5-10,000 दिए वो वापस मिल जाएंगे। ये आप बात कर रहे हैं कॉन्डोज की या कॉन्डोज टाउन हाउस की। अगर आप कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसा टाउन हाउस हो गया, सेमी डिटैच हो गया, डिटैच हो गया, समटाइम्स बिल्डर्स उसमें भी आपको कूलिंग पीरियड अलाउ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कूलिंग पीरियड अलाउ नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 700,000 का या 900,000 का दिया, तो वो जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट साइन किया, आपने चेक राइट अवे अपना देना है, ड्राफ्ट देना है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्म होगा। अब आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप साइन करने से पहले एक ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर से ले लें और अपने लॉयर को जरूर रिव्यू करवाएं। देखिए, आप एक चीज खरीद रहे हैं 7 लाख की, 8 लाख की, 6 लाख की या मिलियन की, या डजन मैटर, तो लॉयर आपसे हो सकता है $400-500 ले और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर रिव्यू करके आपको प्रॉपर गाइड करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें हमें ये चीजों को मॉडिफाई करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्री कंस्ट्रक्शन खरीदने से पहले आप उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेक श्योर कर ले कि वो आपका लॉयर उसको प्रॉपर पढ़ ले। लोकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डर की रेपुटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल बिल्डर्स काफी इंसेंटिव्स दे रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जिसमें बिल्डर बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। तो आपको यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। जो भी आपका रियल्टर होगा वो प्रॉपर आपने उसके साथ चीज़ों को चेक करना है। आपने बिल्डर के रिव्यूज देखने हैं ऑनलाइन, उसकी लोकेशन को आपने सर्च करना है, डिफरेंट टाइमिंग्स में जाके देख लें, रात में देख लें कि भाई ट्रैफिक का वहाँ पे क्या वॉल्यूम है, स्कूल करीब है, एमिनिटीज में क्या क्या चीज़ें करीब है, शॉपिंग है कितनी दूर है,
मेडिकल ऑफिस कितने दूर है, और जो डे टू डे की जो नीड्स है, चीजें हैं, ग्रोसरी है, वो कितनी दूर है, राइट। ये सब कुछ आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो अगर आप अपना घर लेने का ख्वाब देख रहे हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगेन रियल स्टेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, दिस इज नॉट लाइक अ वन डे जॉब। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल रियल्टर का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस रियल्टर को भी आप यूज करें, उसके आप फेसबुक को चेक करें, उसके लिंक्डइन को चेक करें, उसके टिकटॉक को चेक करें, उसके इंस्टाग्राम, उसके सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को चेक करें कि भाई उसका ओवरऑल क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या वो फुल टाइम काम कर रहा है या पार्ट टाइम काम कर रहा है। काफी सारे रियल्टर्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो दूसरी जॉब कर रहे हैं और वो रियल एस्टेट को एज अ पार्ट टाइम करते। तो आप एक चीज खरीद रहे हैं 7 लाख की, 8 लाख की, 9 लाख की या मिलियन की, और आपके जो भी लाख, 1.5 लाख, $2 लाख है आपकी लाइफ टाइम के सेविंग है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस बंदे से डील कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल रियल्टर का होना बहुत जरूरी है, जिसको मार्केट की नॉलेज हो, राइट, जिसको प्राइसेस की नॉलेज हो, जिसको एरिया की नॉलेज हो, जिसको बिल्डर की नॉलेज हो। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं अगेन अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप अपना घर लेने का सोच रहे हैं, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। आए अपनी रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एज अ न्यू इमिग्रेंट अगर आपके पास पैसे हैं तो एज अ प्रोफेशनल रियल्टर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं प्री कंस्ट्रक्शन में आप इन्वॉल्व हो जाए। 2 साल में, 1.5 साल में या 3 साल में, आहिस्ता आहिस्ता जब तक आप सेट होंगे तो अल्लाह करेगा कि आपका वो प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट रेडी होगा और इंशाल्लाह ताला डाउन द रोड यू विल मेक सम मनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।